बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड के लिए आपको 12th चाहिए, 12th के साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जब आपका 12th और ग्रेजुएशन दोनों हो जाता है तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड भी 2 साल का ही होता है, इसके लिए भी एंट्रेंस देना होता है। फॉर्म फिल कीजिए, एंट्रेंस दीजिए, ठीक है। और एंट्रेंस के बाद कॉलेजेस, बीएड के भी कॉलेजेस हमारे गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, प्लस बीएड जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज भी करवाते हैं। जैसे आईपीयू करवाती है बीएड, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से भी होता है बीएड, कुछ कॉलेजेस करवाते हैं। इसके अलावा बीएड की क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। बीएड के बाद आप टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, टीजीटी, ओके, जो कि हमारा 6th 7th 8th 9th इनको पढ़ाते हैं। इसके बाद आता है बीएलएड। बहुत सारे बच्चे डीएलएड बीएलएड में कंफ्यूज होते हैं। बीएलएड, बी फॉर बॉल, मतलब बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारा होता है 4 साल का, जो कि 12th के बाद ही होता है। इसमें भी एंट्रेंस देना होता है, तीनों में आपको एंट्रेंस देना होता है, ठीक है। इसमें भी एंट्रेंस देंगे आप। बीएलएड के बाद आपको, एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बीएलएड जो है 4 साल का होता है, ठीक है, और जो डीएलएड और बीएड है वो 2 साल का होता है। डीएलएड के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, बीएड से पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। बट बीएलएड जो होता है, जो 4 साल का होता है, उसमें ग्रेजुएशन इन्वॉल्व होती है। बीएलएड में आपका ग्रेजुएशन और आपका बीएड एक तरीके से इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको बीएलएड करने के बाद अलग से ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं होती है। और बीएलएड के बाद आप बनते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मतलब आप पढ़ा सकते हैं 6th 7th 8th 9th इन क्लासेस को पढ़ा सकते हैं बीएलएड के बाद। अब आप बोलोगे कि क्या फायदा बीएलएड का। बीएलएड के बाद फायदा ये है, पहला कि ये 4 साल का होता है, तो आपको इसमें 12th के बाद ही आप कर सकते हो एंट्रेंस देके। इसमें आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं होती है। आप बीएड करेंगे